हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर सेंचुरी एकेडमी पर स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी पैट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज की मैथ की हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम एवरेज डिस्कस कर रहे हैं। तो एक क्लास हमारी कंप्लीट हो, दो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो यहाँ पर अगर हम आज देखें आज की क्लास में, तो मैंने एक क्लास में आपको कंसेप्ट बताए थे और एक क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट किए थे। तो हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक आप जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो जो भी आपके मित्र हैं आप उनको जरूर बताएं हमारे चैनल के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको दिया गया, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स इज, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, देखो सबसे पहले अगर प्राइम नंबर के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अगर आपसे कहा जाए आप प्राइम नंबर बताइए, तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं। वो वैसी संख्या होती हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो एक होता है अभाज्य संख्याएं और एक वो नंबर खुद होता है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं के कितने फैक्टर होते हैं? केवल 2 फैक्टर। यानी यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये ओनली कितने फैक्टर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे ओनली 2 फैक्टर। तो यहां पर केवल कितने फैक्टर होते हैं इनके? 2 फैक्टर, यानी 2 गुणनखंड इनके होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो यहां पर अगर 2 फैक्टर की बात की जाए, जैसे अगर यहां पर हम पहले प्राइम नंबर की बात करें, तो जो पहला प्राइम नंबर आपको दिया है अगर उसकी बात की जाए तो पहला प्राइम नंबर आपका क्या होता है? पहला होता है 2। पहला क्या होता है? 2 होता है। यानी प्रथम अगर आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अब इसके अगर आप फैक्टर देखें तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे? इसका एक तो एक फैक्टर होगा और एक 2 होगा। यानी ये जो 2 होगा या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 3। तो अगर हम 3 को देखें तो यहां पर 3 के जो फैक्टर निकल कर आ जाएंगे, ये भी 1 से डिवाइड होगा या फिर ये खुद यानी अपने आप 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा कोई भी नंबर आपको अगर ऐसा कोई भी नंबर हो जहां पर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, या तो वो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, तो वो प्राइम अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहां पर जो इनका गैप होता है, डिफरेंस, वो अलग अलग होता है। तो इसलिए यहां पर जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें यहां पर डिफरेंस आपका बिल्कुल अलग अलग होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि आपका जो गैप था वो सेम था। अब सेम में हम फॉर्मूला लगा देते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2। यानी सेम में आप क्या करते हैं? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा 2 करते हैं। लेकिन अगर हम प्राइम नंबर की बात करें, जैसे आपसे दिया जाए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या आपके आ जाएंगे 2, 3, 5, 7 और 11। क्या क्या आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7 और 11 आ जाएंगी। अब आप इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो आपको क्या करना है? आप करेंगे सम। यानी अगर आपको सम नहीं, आपको अगर इनका एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना है? यहां पर अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स। यानी जो भी आपको नंबर दिए गए आप इनका योग करेंगे और ये जितने नंबर है उससे डिवाइड आप कर देंगे। तो यहां पर आपको क्या करना था? आप यहां पर करेंगे 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11। जब हमने इनका सम किया, अब आप ये बताइए नंबर हैं कितने? तो ये नंबर आपको दिए गए 5। तो 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 3 26 और 2 ये आ जाएगा 28, 28 आ जाएगा। कितने आ जाएंगे? ये 28। तो अगर आप 28 को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा 5 25 और 5 30। तो इनका आपका एवरेज कितना बनेगा? 5.6 बनेगा। या फिर आप इसमें डेविएशन लगा के भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर इस तरीके से आप ये करते हैं, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं, उनका जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। ये बात आपको यहां पर याद रख के चलनी है, क्योंकि हमारा अगर प्राइम नंबर पर क्वेश्चन आता है तो आपको कोई और भी क्वेश्चन यहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर जैसे 5 तक आपको दे दिए जाएं, फिर आपसे 10 और 20 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनका आपसे एवरेज पूछ ले,
या फिर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बना सकता है ये प्राइम नंबर से। तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, जो क्वेश्चन अभी आपके सामने था कि आपको बताना था प्रथम 10 जो आपके यहां पर प्राइम नंबर हैं, यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहां पर प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो वो आप लिख लीजिए। तो जब आप ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2, उसके बाद ये 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, उसके बाद ये 7, फिर आएगा 11, उसके बाद लेंगे हम 13, 13 के बाद 17, और 17 के बाद आपको लेना है 19, 19 के बाद आप लेंगे 23, 23। तो पहले आपको ये देख लेना आखिर ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके बाद आएगा 29, ये आ जाएगा। तो ये हमारे प्राइम नंबर हैं 1 से लेकर 10 तक, यानी प्रथम 10 प्राइम नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर आप निकालेंगे तो मैंने आपको बताया था डेविएशन, मैंने आपको क्या बताया था, डेविएशन। तो अगर आप इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप ये मान लीजिए इनमें से कोई भी एक नंबर आप ले लो। जैसे मैंने ले लिया 17, मैंने क्या ले लिया 17। अच्छा 17 नहीं लेते, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो किसके नजदीक आपको दिए गए, हमें जो ऑप्शन दिए गए अगर देखें तो 10 10 12 13। तो यहां पर ऐसा करिए आप 13 मान लीजिए, यानी हमने ये मान लिया कि इनका जो एवरेज है वो प्रत्येक का कितना, 13। एवरेज जब आप 13 मानोगे तो आप निकालिए डेविएशन, आपको क्या निकालना है, डेविएशन। तो यहां पर अगर आप 13 से 2 को देखें तो ये कितना कम आ रहा है, 13 से 2 तो ये कम आ जाएगा 11। 3 को देखें तो ये कितना कम, 10। 13 में से 5 तो ये कितना कम, 8। 13 में से 7 तो ये 6 कम, ये कितना कम आ जाएगा, 2। ये आ जाएगा 0। ये कितना अधिक होगा, 13 से 17 4 अधिक, और ये कितना आ जाएगा, 13 6 19, ये 6 अधिक आएगा, ये 10 अधिक आ जाएगा, और ये 29 को आप देखें तो ये कितना अधिक, 16 अधिक आ जाएगा। तो यहां से आप इनका डेविएशन निकाल लेंगे। अब आपको डेविएशन को देखना है। देखो डेविएशन में अगर आप देखें तो यहां पर आपको दिया गया +10, इधर -10 0 हो जाएगा, यहां पर आपको -6 दिया गया, यहां पर +6 दिया गया, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद अब आप अगर इनको देखें तो आपको जो यहां पर गिवन है, जैसे -11 -8 -19 हो जाएंगे, -19 और 2 ये आ जाएगा -23, और ये 16 4 20। तो इसका मतलब ये माइनस में कितना आ रहा है, ये माइनस का बचा जी 3। तो यहां पर आप करिए -3। अब यहां पर आप क्या करें, 10 से भाग, क्योंकि टोटल 10 नंबर हैं तो 10 से आप इसको डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 13 -0.3, तो ये आ जाएगा 12.7। तो ये कितना आएगा, 12.7। अब 12.7 आपको नहीं दिया इसमें, तो एक बार और हम इसको देख लेते हैं। तो 11 और 18 19 और 2, अच्छा ये 21 आएगा, 21 और 16। तो यहां पर हमने इसको गलत घटा लिया है। तो आपको क्या करना है, बस आप इसमें यही देखेंगे कि अगर हम यहां पर देखें तो माइनस के 21 और 16 4 20 ये प्लस के आ जाएंगे, तो आपको जो मिलेगा यहां पर कितना मिलेगा, माइनस का 1 आपको मिल जाएगा। तो -1 अगर आप कितने पर, 10 पर बांटेंगे तो प्रत्येक पर कितने की कमी आ जाएगी, 0.1 की। तो आपने एवरेज माना कितना, 13, आप इसमें कितने की कमी कर दें, 0.1। तो आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 12.9, 12.9। तो जो फाइनली आंसर आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे, ठीक है, ऐसे आपको ये करना है। तो यहां पर आप इसको डेविएशन से कर लें, या फिर सबसे आसान मेथड ये कि आप इन सभी को जोड़ लें। जैसे आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना, 2 3 5 और 5 10 7 17 और 11 28, 28 में आप 13 ऐड करेंगे तो 41, और 17 58, 58 में आप अगर 19 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 77, 77 में आप 23 ऐड करें, यानी अगर आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपको ये कितना मिलेगा, 129। नंबर कितने, 10, तो 10 से भाग दीजिए तो ये आ जाएगा 12.9। तो आप ऐसे भी बना लेंगे, तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया उसको लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है, द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 100 इज, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें।
तो आपको निकालना है 100 से कम। जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका आप एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइए 100 से कम। मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम 1 से 100 तक की बात करते हैं, 1 से 100 तक, तो यहां पर ना आपको दो तरह के नंबर मिलते हैं, सम और विषम। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पर अगर आप 100 तक देखेंगे तो यहां पर जो 50 नंबर हमारे होंगे, यानी जो 50 संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, ऑड, वो विषम होंगी। और अगर यहां पर हम बात करें बाकी जो हमारी 50 संख्याएं बची हैं वो कैसी होंगी, वो हो जाएंगी इवन सम संख्या, यानी आधी आधी होती हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जब हम इनका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में क्या होता है, जैसे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर आपको 50 दिए गए, तो आपका जो एवरेज बनेगा वो भी 50 ही होगा। यानी जितनी विषम संख्या आपको दी जाएंगी औसत आपका उतना ही आएगा। और सम संख्या में हम क्या करते हैं, एवरेज में +1 करते हैं जितनी संख्याएं दी जाती हैं। तो यहां पर जो आपको दिया गया, यहां पर आपको कितना दिया है, यहां पर आपको ऑड नंबर दिए हैं 50। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बना, 50 ही बनेगा एवरेज। या फिर आप सीधा क्या कर लेंगे, जैसे आपसे बोला गया 100 से कम सभी विषम संख्याएं, तो आप अगर 100 से कम तक विषम संख्या लिखेंगे तो ये बनेगा 1 + 3 + 5, और ये 100 से कम। तो 100 से कम अगर आप देखें तो 100 से कम कितनी, 99 ही आ जाएगा। अब आपको निकालना था इसका एवरेज, तो अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, आपको पहली संख्या लेनी है 1, इसके बाद आपको यहां पर अंतिम संख्या लेनी है 99, क्योंकि यहां पर इनका डिफरेंस होगा सेम। तो आप दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 100/2, अगर आप 2 से 100 को भाग देंगे तो ये कितना, 50 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 50 होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 50 बनेगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बस आप ये क्वेश्चन जब कभी आपके सामने आए तो बस याद रखिए 100 तक अगर संख्याओं की बात करें तो ऑड नंबर कितने होते हैं, 50। तो इसका मतलब जितने नंबर उतना ही एवरेज होगा। तो इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब देखो 11 आपको दिया गया, फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स 25 to 180, 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। आपसे बोला गया 25 से 180 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपसे बोला गया 25 से 180, तो आप मुझे ये बताइए, आपको ये क्या दिया, 25 आपको दिया गया, ये आपको कितना दिया गया, 180, 180। तो 25 क्या सम संख्या है, ये 2 से डिवाइड नहीं है तो सम संख्या नहीं है। तो 25 के बाद सम संख्या आ जाएगी 26। तो जब सम संख्या ये बोलेगा तो इसका मतलब आपको पहली संख्या लेनी है, तो पहली कितनी, 26 होगी, और यहां पर अंतिम क्या होगी, 180 तक, तो ये 180। तो अगर आप इनका एवरेज निकाल रहे हैं तो आप दोनों को जोड़कर केवल क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो यहां पर कितना बनेगा, ये बनेगा 6, 8 और 2 10 की 0 आ जाएगी, 1 और 1 2 आ जाएंगे। इसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करिए, अगर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 103 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 103 बन जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिया गया सी ऑप्शन 103। तो इस तरीके से आप करिए। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में और जाते हैं तो वो देख लेते हैं। देखो अगर हम सम संख्या लिखते हैं इवन नंबर्स, तो आप क्या करोगे, 26, इसके बाद 28 28 आ जाएगा, फिर ये 30 आ जाएगा, और ये कहां तक चलेगा, ये चलेगा आपका 180 तक। ये कहां तक चलेगा, 180 तक चलेगा। तो जब ये 180 तक चलेगा, अब आपको देखना क्या है इसमें, पहले वो देख लेते हैं। देखो यहां पर आप देखिए इनका गैप, तो 26 और 28 में गैप आपको 2 का दिया गया, 28 से 30 में गैप 2 का, आगे 32 आएगा, तो गैप आपका इक्वल। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका डिफरेंस सेम आ जाए, यानी अगर आपको डिफरेंस सेम दिया जाए, डिफरेंस आपको कैसा दिया जाए, सेम, तो जब डिफरेंस सेम होगा तो एवरेज का जो फॉर्मूला आपका होता है वो क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा 2 होता है। तो ये आपका एवरेज का फॉर्मूला यहां पर बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, और वही काम मैंने यहां पर किया है। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे क्वेश्चन को, जितना हो सकता है हम शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको केवल समझाने के लिए, बाकी अप्लाई आपको यही करना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 103 बनेगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को।
12 आपको दिया गया। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स 25 टू 180, 25 से 180 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आपको बताना क्या है, 25 से 180 तक की विषम संख्याएं ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर की बात आ जाए तो पहले आप ऑड नंबर को देखिए। अब यहां पर ये बताइए 25 क्या ऑड नंबर है? जी बिल्कुल है। क्या 180 है? ये नहीं है। तो 180 से पहले का ऑड नंबर कितना आ जाएगा? 179। अब आपको निकालना था यहां पर एवरेज। तो जब आप यहां पर एवरेज निकालेंगे तो सीधा क्या करिए, पहली संख्या 25 और अंतिम आएगी 179, तो आप दोनों का सम करें तो ये बनेगा 25 प्लस 179 और इसको कर देंगे आप 2 से डिवाइड, तो ये बनेगा 9 5 14 का 4 आ जाएगा, 7 और 2 9 और 1 10 आ जाएगा, और 7 और 2 10, ये आ जाएगा 1 और 1 2। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से। तो अगर आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 102, 102 आ जाएगा। अब आपको ए ऑप्शन में दिया गया 102। तो जब आप ये क्वेश्चन पेपर में बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगने वाला। आपको सीधा सीधा क्या करना है, क्योंकि सम संख्याएं बोले विषम बोले, यहां पर जो होगा ना गैप होता है आपका इक्वल, तो इसलिए यहां पर आपको ऐसा करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गया हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये आपको दिया है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 250, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम दीज 5 नंबर्स। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 250 है, इसमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। अब देखो, जब आपको क्रमागत नेचुरल नंबर्स दिए जाते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आपको दिए जाते हैं, तो आप इसको कैसे करते हैं? जब यहां पर आपको ये दे दिया जाए तो पहले आप एवरेज को देखिए। यहां पर आपको क्या दिया है? आपको यहां पर योग दिया गया 250। अब आपको क्या करना है, पहले आप निकालेंगे यहां पर इनका एवरेज। तो एवरेज बराबर होता है सम बटा नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम आपको 250 दिया गया और आपको नंबर्स कितने दिए गए? 5। तो अगर आप 5 से 250 को डिवाइड करते हैं तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब देखो, एवरेज हमें मिल गया। जब एवरेज हमें मिल जाएगा तो हमें क्या पता लगेगा कि अगर ये 5 संख्याएं हैं तो यहां पर ये जो हमारा एवरेज होगा ये मिडिल वाला नंबर होगा। ये कौन सा होगा? ये बीच वाली संख्या होगी। अब जब 5 संख्या आपको दी गई उनमें से एक ये खुद एवरेज होगा, तो 2 संख्याएं इसके इधर बचेंगी और 2 ही संख्या इसके इधर आ जाएंगी, यानी 2 संख्याएं राइट में लेंगे आप, 2 लेफ्ट में आपको लेना है। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब इसने बोला नेचुरल नंबर्स। अब ये बताइए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें गैप कितना होता है? तो उनमें गैप होता है केवल 1 का। कितने का गैप होता है? 1 का गैप होता है। तो ये बताइए, अगर आप 50 के बाद जो नेचुरल नंबर्स है वो कितना आएगा? 51, 51, और 51 के बाद आ जाएगा 52। अब आप देखिए 50 से पहले आएगा 49, और 49 से भी पहले आ जाएगा 48। तो ये हमारे नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। अब हमसे कहा गया सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। अब आप बस ये देखिए कि यहां पर जो सबसे बड़ी संख्या आपको दी गई वो कितनी दी गई? 52। सबसे छोटी आपको क्या दी गई? 48। जब आप दोनों का गुणनफल करेंगे तो 2 की गुणा आप 8 में करें तो 2 8 16। तो इकाई अंक तो आपको सभी में यही दे रखा है, यानी यहां पर 2 8 16 यानी 6 आपको यहां पर भी इकाई अंक दे रखा है, आपको यहां पर भी 6 दिया है और यहां पर भी 6 दिया। ये तो होगा ही नहीं, इकाई अंक से आप देखेंगे तो ये ऑप्शन तो आपका हट ही जाएगा। अब आपको इनकी गुणा करनी थी, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जैसे 48 दूनी, तो 48 में आप 2 से मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 96, 96 आपका कैरी 9 आ जाएगा। अब 48 पंजे तो 4 पंजे 20, ये बनेगा 240, और 240 में अगर आप 9 और ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 249 आ जाएगा। तो आप ये देखिए कि ऑप्शन में क्या आपको 24 से 96 दिया हुआ है, तो यहां पर ऑप्शन में आपको 24 से 96 दिया है, और ये कौन से ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन आ जाएगा 24 से 96। तो जब ये कॉन्जिक्यूटिव वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस तरीके से करिए, ठीक है। आपको यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना कि आप ये मान के चलो कि पहली संख्या आप a मान लो, दूसरी आपने a+1 मान ली, तीसरी आपने a+2 मान ली, फिर आपने चौथी a+3 मान लिया और फिर a+4 मान लिया।
तो ये सारे काम आपको नहीं करने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई सीरीज तो पढ़ नहीं रहे हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल जो इजी होगा सबसे वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब ये मानो देखो यहाँ पर इजी की हम बात करते हैं, अगर आपसे केवल बड़ा नंबर पूछा गया होता तो आपका आंसर 52 आ जाता, अगर आपसे सबसे छोटा पूछेगा तो आंसर आपका 48 आ जाएगा, तो आप कुछ ही सेकंड में आंसर बता देंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप, 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया गया, द सम ऑफ 4 consecutive even numbers is 108. Find the product of the smallest and largest numbers from these 4 numbers. 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, तब इसमें सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। अब हमें दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, हमें क्या दिया गया, हमें ना यहाँ पर योग दिया गया, कितना, 108 दिया है। तो जब आपको योग दे दिया गया तो पहले आप इसका एवरेज निकालिए। अब देखो यहां पर अगर आप इस 108 को, कितने नंबर दिए गए, 4, अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो हमारा एवरेज कितना आ गया जी, 27। अब यहां पर अब आपको समझना क्या, पहले तो वो देख लेते हैं। देखो हमारा एवरेज आ गया 27, लेकिन 27 को अगर आप देखें तो 27 क्या है, 27 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या, जबकि आपको लेनी है सम संख्याएं। तो इससे आपको यह पता लगेगा कि ये मिड में तो होगा, लेकिन इसके 2 इधर सम संख्या आनी है, इवन नंबर, और 2 ही इधर आने, तो इससे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर जैसे 27 के जस्ट यानी तुरंत बाद कौन सा इवन नंबर आता है, तो 27, 27 के बाद आता है 28, और 28 के बाद आता है 30। इसके बाद 27 से पहले सम संख्या आती है 26, और 26 से पहले भी क्या आता है, 24 आता है। अब आपसे पूछा गया है, हमसे कहा गया सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें, तो आपको सबसे बड़ी, तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30, सबसे छोटी क्या है, 24। जब आप इनका गुणनफल निकालेंगे तो गुणा कर लीजिए आप इनकी, तो आप जब इनकी गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, ये हो जाएगा आप 3 की गुणा 4 में, तो 3 चौक 12, और 3 दूनी 4 1 7, तो आपका आंसर कितना आएगा, 720, 720 आएगा। अब ये ऑप्शन आपको कहां पर दिया गया, ए आपको दिया है 720। तो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप कितना आसान बना सकते हैं या कितना हार्ड, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मैं आपको बता के चल रहा हूं यहां पर आपके लिए सबसे शॉर्ट मेथड यही रहेगा, ठीक है, और आपको मेथड अप्लाई नहीं करने, ये बात आप याद रखिए, ठीक है, आपको यही अप्लाई करना है पेपर में। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अब देखो 15 जो आपको दिया है, अगर 15 की बात की जाए तो ये आपको दिया गया, द सम ऑफ 4 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 112, फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स फ्रॉम दीज 4 नंबर्स। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 112 है, तब इसमें सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। देखो यहां पर इसने बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करें। अब पहले तो आप जरा समझिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो आपको यहां पर योग कितना दिया गया, 112। बात एवरेज की चल रही है, तो आप इसको कितने नंबर हैं, 4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका एवरेज आ जाएगा कितना, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो एवरेज कितना आ गया जी आपका 28 आ गया। तो यहां पर जब ये 28 आ गया आपका एवरेज, इसने बोला सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो आप मुझे एक बात और बताइए कि यहां पर जब आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग निकालेंगे, तो जब आप एवरेज यानी जब आप एवरेज निकालते हैं तो क्या आप फर्स्ट और लास्ट बटा 2 नहीं करते? तो इसका मतलब अगर ये एवरेज आपको पता है तो आपको फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो आप एवरेज का दुगना कर दीजिए। तो आप 28 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा जी, 56 आ जाएगा। तो ये आपको किस में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया। अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं, हो सकता है किसी की समझ में ना आया हो, तो वो देखते हैं। देखो हमें दिया गया 4 क्रमागत विषम संख्याएं, आपको दिया है 112 इनका योग, 4 से आपने डिवाइड किया तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो ये 28 आ गया। अब 28 को अगर आप देखें तो 28 तो हमारा इवन नंबर है, तो ये हमें कैसा नंबर दिया गया, ये हमें दिया गया इवन, यानी ये हमें सम संख्या दी गई। तो 28 अगर ये सम संख्या होगी तो यहां पर
अगर हम 28 को लिख लें 28, तो दो ही संख्या इसके ऑड इधर आ जाएंगी और दो ही ऑड इधर आ जाएंगी। अभी हम निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखो यहां पर 28 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आनी है विषम, ये आएगी 29, और इसके बाद भी क्या आएगा 31। 28 से पहले क्या आता है 27 आता है, 27 से पहले ऑड आपको देखना है विषम 25 आता है। तो आपसे ना 25 और 31 इनका योग पूछा गया था, तो ये आ जाएगा 5 और 1 6, तो ये कितना 56। तो आपको इतना करना ही नहीं है, जब आपसे पहली और अंतिम संख्या का योग पूछे तो जो भी एवरेज होगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, तो 56 आएगा। तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया था, बस आप ये काम करिए, आपका काम चल जाएगा इसी से। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है 8 consecutive numbers are given if the average of the two numbers that appear in the middle is 8 then the sum of the 8 given numbers is। 8 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 8 है तो आठों संख्याओं का जोड़ ज्ञात करें। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, देखो आपको एवरेज 8 दिया गया और आपको संख्याएं भी 8 दी गई, तो 8 अट्ठे 64, तो योग कितना आ गया आपका 64 आ गया। बस आपको ये करना था यहां पर, तो इस तरीके से आप बना देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 आपको दिया गया ABCD एंड ER 5 consecutive even numbers, average of A and E is 46, what is the largest number। यानी ABCDE 5 लगातार सम संख्याएं हैं, A तथा E औसत 46 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो आपको जो संख्या दी गई, आपको क्या क्या दिया गया, आपको A B C D और E, ये आपको यहां पर दिए गए हैं, ये आपको दिए गए A B C D E। आपको A और E का एवरेज दिया गया, इसका मतलब ये सभी का एवरेज आपको दिया गया कितना 46 आपको दिया गया। अब यहां पर जब आपको ये 46 गिवन है, तो ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, संख्याएं कैसी हैं सम, तो इसका मतलब 46 उनमें से एक संख्या होगी, तो 46 के बाद आएगा 48 48, 48 के बाद यहाँ 50 50 आ जाएगा, तो आपकी जो सबसे बड़ी संख्या निकलेगी वो कितनी 50 आ जाएगी, यानी सी ऑप्शन आएगा। तो कौन सा आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका आंसर बनेगा 50 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप ये बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से आप करिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको दिया गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 15, द सेकेंड हाइएस्ट नंबर इज। आपको दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखें तो 4 क्रमागत संख्याएं, आपको एवरेज कितना दिया गया, आपको एवरेज यहां पर दिया गया 15। अगर एवरेज आपको 15 दिया गया और संख्याएं कैसी हैं सम, तो इसका मतलब ये जो 15 आपको दिया गया, इससे दो संख्याएं तो आगे आनी है यानी बड़ी, तो 15 के बाद आएगा जी 16 और 16 के बाद आएगा 18, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आ गई 16, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो यहीं पर काम इसका खत्म हो जाएगा। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखो आपको जो एवरेज यहां पर दिया है वो कितना दिया गया, एवरेज आपको 15 दिया गया। अब आप एवरेज से अगर देखें, एवरेज आपको 15 दिया है, तो सम संख्याएं लेनी है आपको 15, तो विषम संख्या है तो आप दो संख्या इधर लेंगे, दो ही इधर लेंगे, तो 15 के बाद 16 आता है, 16 के बाद 18, तो सबसे बड़ी संख्या 18, दूसरी सबसे बड़ी संख्या 16, तो जो आपका आंसर बनेगा वो कितना 16 बनेगा। तो ऐसे आप बना लेंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको दिया गया 4 क्रमागत सम संख्याएं आपको दी गई। द एवरेज ऑफ 4 consecutive even numbers is 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखो यहां पर बस आप ये देखिए कि ये जो आपको दिया गया है एवरेज आपको कितना दिया गया 9। अगर 9 दिया गया तो 9 तो आपकी विषम संख्या होगी, तो जब ये हमें 4 संख्या दी गई तो 2 इससे आगे आएंगी, 2 इससे पीछे आएंगी, तो 9 के बाद 10 आता है सम संख्या, और 10 के बाद आता है जी 12,
तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो आपका आंसर बनेगा 12। बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, इस तरीके से आप बना लीजिए, या फिर इसको थोड़ा सा और समझ लें। देखो आपको जो एवरेज दिया गया वो दिया गया 9। अब जब ये 9 है तो ये कैसा नंबर आपको दिया गया, तो ये एवरेज है यानी मिड वाला होगा, दूसरा ये ऑड है, तो इसका मतलब 2 नंबर आपको इवन इधर लेने, 2 ही इधर लेने। तो एवरेज क्या होगा, ये बिल्कुल आपको बीचों बीच में दिया जाएगा, तो 2 इधर आएंगे 2 इधर। अब 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 के बाद आता है जी 10 के बाद क्या आ जाएगा यहां पर, ये आएगा 12। तो यहां पर 10 के बाद कितना आ जाएगा 12, क्योंकि आपको कैसा नंबर लेना है, आपको लेना है इवन, तो सबसे बड़ा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, आप जरा 20 को देखें। 20 आपको दिया है, इफ द एवरेज ऑफ 17 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 14, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यदि 17 लगातार सम संख्याओं का औसत 14 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना है। तो आपको क्या बताना है, आपको ज्ञात करना है पहली संख्या और जो आखिरी संख्या है उसका अंतर क्या है। अब कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो आपको जो क्वेश्चन में दिया है, आपको क्या दिया गया, आपको 17 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना, 14 दिया गया। अब जरा समझिए इस बात को, आप 14 आपको दिया गया तो आपने यहां पर लिख लिया जी 14, ये आपका एवरेज निकल आया। टोटल 17 संख्याएं, तो इसका मतलब ये उनमें से एक नंबर होगा। तो अब 7 नंबर तो इसके इधर आ जाएंगे, कितने 7, और इसके 7 नंबर ही इधर आएंगे। अब अगर आप सम संख्याओं को देखो तो एक संख्या में कितने का गैप होता है, 2 का गैप होता है। यानी अगर आप सम संख्याओं को देखोगे तो सम संख्याओं में कितने का गैप, 2 का। तो अगर ये 7 नंबर होंगे तो गैप कितने का होगा, 7 दूनी 14। इधर भी कितने का होगा जी, 7 दूनी 14। तो यहां पर अगर ये 14 14 तो टोटल जो हमारा गैप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। जो ऑप्शन में आपको 28 नहीं दिया, तो पहली संख्या और आखिरी संख्या 17 आपको लगातार संख्याएं दी गई, आपको यहां पर गैप निकालना है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना आएगा, तो ये अगर आपको 14 दिया गया तो गैप तो आपका यही आना है इसमें। अच्छा हमने इनको फिर से, यहां पर ये जो संख्या आपको दी गई है 16, यानी आपको क्या करना है, ये जो संख्या हमें दी गई थी ये कितनी दी गई, आपको टोटल नंबर दिए 17, जिसमें से ये एक हो जाएगा तो ये बचेगा कितना, 16 बचेगा। अब 16 में आप आधी संख्या इधर लेंगे 8, आधी इधर लेंगे 8, तो यहां पर अगर आप 8 संख्याएं लोगे तो यहां पर एक में गैप होता है 2 का, तो ये क्या बनेगा 8 दूनी 16। इधर भी आप क्या कर लें, 8 दूनी 16 कर लेंगे। तो टोटल जो आपका गैप आएगा 16 और 16 ये कितने का आ जाएगा, 32 32 का आ जाएगा। यानी अगर आपको अंतिम संख्या निकालनी है तो आप इसमें कितना जोड़ोगे, 16। तो अगर आप इसमें 16 ऐड करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 30। अगर आप यहां पर, क्योंकि आपको एवरेज 14 दिया गया, और अगर आप इसमें से 16 घटा लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर आप ये माइनस में चले जाएंगे, तो इसलिए जो आपका आंसर आएगा ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहां पर आंसर आपका 32 बनेगा। तो कभी भी आपको अगर अंतर निकालना हो तो आप यही काम करेंगे, सम संख्या है विषम में। लेकिन यहां पर भी ये क्वेश्चन बदलते रहते हैं, क्या यहां पर जैसे आपको नंबर कितने, संख्याएं कितनी 17 दी गई, संख्या आपको दी है 17। अब मान लीजिए अगर आपको संख्या 17 ना देगा, जैसे 16 देगा, तो वहां पर क्वेश्चन आपका बदल जाएगा, ठीक है, या आपको फिर 12 संख्या दे दे तो क्वेश्चन बदल जाएगा। तो यहां पर इस पर भी डिपेंड करता है। एक तो यह है कि आपको नंबर ऐसे दिए जाए, जैसे 17 दे दे, फिर आपको 15 दिया जाए, या फिर आपको 3 दे, या फिर 2 दे। अच्छा 2 तो इसमें नहीं देगा, तो इसमें क्या देगा, जैसे हमने इसको 23 मान लो, तो इस तरीके से देगा। या फिर आपको ऐसे नंबर दिए जाएं, जैसे 14 आपको दिया गया, 16 आपको दिया गया, 8 आपको दिया गया और 10 आपको दिया गया। तो ये सारे नंबर, तो यहां पर इनके लिए आपका पैटर्न अलग होगा और इनके लिए आपका जो पैटर्न होगा वो अलग होगा। तो वही आपको देखना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपको दिया गया, इफ द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 44, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। यदि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर कितना है। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आपको कितने नंबर दिए गए,
आपको दिए 7 और एवरेज कितना दिया गया, एवरेज आपको दिया गया 44। इसका मतलब अगर सम संख्या है तो ये खुद भी 1 होगा और 3 इधर नंबर आ जाएंगे और 3 ही इधर नंबर आ जाएंगे। अब आपको करना क्या, आपको ना वो नंबर लिखने पहले तो देखो 44 के बाद अगर आप देखें तो ये 46 आ जाएगा, 46 के बाद ये कितना 48, 48 के बाद ये 50। 44 से पहले देखें तो आपको 42 42 मिलेगा, फिर आपको 40 और यहां पर कितना मिलेगा 38। अब इनका डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो अगर आप इनमें डिफरेंस निकालते हैं तो आप क्या बताएंगे, अगर आप 50 में से 50 में से 38 घटा दें तो आपको कितना मिलेगा 12। तो आपका जो आंसर यहां पर बनेगा वो कितना बनेगा 12 बनेगा, यानी सी ऑप्शन बनेगा। इस तरीके से बन जाएगा। या फिर आप क्या करते, देखो एक नंबर तो ये होगा ही होगा, इसके बाद जब टोटल 7 हैं तो 3 नंबर इधर आ जाएंगे आपके और 3 ही इधर आ जाएंगे। अब जब ये 3 नंबर आ ही रहे हैं इधर तो आप क्या करेंगे, गैप 2 का तो आप 2 से गुणा कर लीजिए, इधर भी 2 से, तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और यहां पर भी क्या बनेगा 3 दूनी 6, तो डिफरेंस आ जाएगा 6 6 12। तो इस तरीके से आप ये बना देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या बनेगा यहां पर 12 आ जाएगा। इसके बाद ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब आएंगे 22 पर, क्वेश्चन नंबर 22 पर। अब देखो 22 आपको दिया गया, क्वेश्चन को और भी बड़ा कर दिया। इसमें बोला गया है इफ द एवरेज ऑफ 116 consecutive even numbers is 201, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स। यदि 116 लगातार सम संख्याओं का औसत 201 है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग कितना होगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पहली संख्या और आखिरी। देखो याद रखिए, जब आपको सम संख्याएं या फिर आपको विषम संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं दी जाती हैं तो पहली और आखिरी का योग पूछेगा, तो जो भी आपका एवरेज होगा आप उसका दोगुना कर दीजिए। तो यहां पर अगर आप एवरेज देखें तो एवरेज आपको कितना दिया गया 201 आपको दिया गया, यानी एवरेज आपको कितना दिया गया 201। एवरेज आपको 201 दिया तो आप इसका दुगना यानी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या बनेगा 402 बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 402 आ जाएगा। तो कभी भी आपसे अगर पहली संख्या और अंतिम संख्या की बात की जाए, यानी आपका आंसर यहां पर क्या बनेगा 402, 402 बनेगा। तो हमेशा याद रखिए, जब आपसे पहली और अंतिम की बात करें, आपको सम या विषम या प्राकृतिक संख्या दी जाए तो एवरेज का दोगुना कर देंगे तो दोनों का योग निकल आ जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन नंबर 22 था। अब इसके बाद हम 23 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब जो 23 हमें दिया गया, ये दिया है द सम ऑफ 3 consecutive even numbers is 28 more than the average of these 3 numbers than the smallest of these 3 numbers is। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ये क्वेश्चन आप बनाइए बाई ऑप्शन। अब बाई ऑप्शन में देखो इसमें होगा क्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये आपको दिया है। आपको सीधा ये करना है कि यहां पर इसने बोला कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है, यानी जो योग आएगा वो एवरेज से कितना 28 अधिक आ जाएगा। तो देखो यहां पर आप ये तो ले नहीं सकते, अगर आप सबसे छोटी संख्या 6 मानोगे तो 8 उसके बाद 10, तो यहां तो योग ही नहीं बैठ रहा, अधिक तो तब आएगा। अगर मैं ये 12 मान लूं, मैं ये मान लूं कि यहां पर जो आपको एवरेज दिया गया है, सॉरी सबसे छोटी संख्या 12 अगर मैंने मान ली तो 12 के बाद आएगा 14, 14 के बाद क्या आ जाएगा 16। तो यहां पर अगर आप इन तीनों का सम करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये 30 और 12 ये आपको मिल जाएगा 42। अब आप ये देखिए कि जो हमारा एवरेज है यहां पर, जो हमारा औसत है 14 औसत हमारा यानी मिड वाला नंबर होगा, क्या ये 42 उससे 28 अधिक आ रहा है, तो 12 में से 4 गए 8 और यहां पर 3 में से 1 गया तो 2, तो ये 28 बिल्कुल 28 अधिक आ रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा 12। तो इस तरीके से बाई ऑप्शन भी आप इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24, अब 24 आपको दिया गया द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था पहले तो वो समझ लीजिए।
मैंने आपसे ये कहा था कि जब क्रमागत संख्या आपको दी जाए और आपको क्या दिया गया, एवरेज कितना दिया गया, 20, तो एवरेज ये बीच वाली संख्या होगी। अब यहां पर जब ये क्रमागत संख्याओं में से एक खुद है तो 3 इससे आगे आएंगी। आपको बड़ी संख्याएं निकालनी है, सबसे बड़ी, तो आप ना केवल इससे आगे जाएं। तो यहां पर या तो आप ऐसे देख लीजिए कितने का गैप होता है इनमें, एक का, तो 3 बच रही है, तो 3 अधिक कर लेंगे या 23 आ जाएगा। या फिर आप ये लिख लें 20 के बाद 21 आता है, 21 के बाद 22 और 22 के बाद 23, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो 23 आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे आप इसको बना लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। अब देखो यहां से मैंने आपको जो स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया था पहली क्लास में, ये आपके वही क्वेश्चन है। तो अगर अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको देखना, वरना इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे यहां पर अगर देखें तो ये कह रहा द एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज n. If the next 2 integers are also included, the average of all these integers will. 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है। यदि अगले 2 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। देखो आपको धनात्मक पूर्णांक बोले, प्राकृतिक संख्याएं बोले, बात एक ही है। तो यहां पर अगर आप देखें इसको तो आपको करना क्या है, पहले तो ये बताइए करा अगले 2 पूर्णांक कितने पूर्णांक ऐड किए इसने, 2। मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं जितनी आप उसमें आगे की संख्याएं ऐड करोगे एवरेज उसका आधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, आधा। यानी जितनी आप आगे की संख्याएं ऐड करोगे एवरेज उसका आधा। तो आप 2 का हाफ यानी 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 1। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, एवरेज आपका 1 बढ़ जाएगा। तो बस आप क्वेश्चन को देखेंगे और टिक करेंगे अगर आपने पहली क्लास देखी है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो फिर हो सकता है कि आपको यहां पर प्रॉब्लम हो जाए। देखो ये तो आपसे केवल इंक्रीज पूछ लिया, अगर आपसे ये पूछ लिया था नया औसत क्या होगा तो पहले n एक और बढ़ जाएगा, तो ये n+1 होगा। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को करने से पहले पहली वीडियो आप जरूर देख लेना एवरेज की, तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर करा चुका हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो यहां पर देखो अगर मान लो कि आप एक छोटा सा मैं एग्जांपल और लेता हूं कि आपको कोई भी 5 क्रमागत पूर्णांक आपको दिए गए, 5 आपको दिए गए और इनका एवरेज आपको n दिया गया। अब आपसे कहा जाए कि अगर आप इसमें आगे की 8 संख्याएं और ऐड कर लें तो ये आगे की 8 और ऐड कर लें तो ये 8 5 13 हो जाएगा। अब आपको निकालना है नया औसत, तो आप क्या करेंगे, n प्लस कितनी संख्या ऐड कर रहे हैं, 8, तो आप इसका करिए हाफ, 2 चौक 8, तो आपका जो नया औसत होगा वो कितना, n+4 होगा। इस तरीके से आप ये बनाएंगे तो आपका जो यहां पर नया औसत बनेगा वो n+4 बन जाएगा। या अगर आप केवल ये पूछा जा रहा है आपसे औसत कितना बढ़ेगा, तो जितने नंबर बढ़े आप उसका आधा कर दीजिए यानी 4। तो इस तरीके से आप ये बनाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब आते हैं जी 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपको दिया गया द एवरेज ऑफ 9 consecutive numbers is n. If the next 2 numbers are also included, the new average will. 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है, यदि अगली 2 संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो आपसे पूछा गया कि जो नया औसत होगा या जो नया एवरेज होगा वो कितना होगा। सॉरी यहां पर जो दे रखा है देखो इंक्रीज आपको दे रखा है, कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जब आपको 9 क्रमागत संख्याएं दी गई यानी नेचुरल नंबर दिए गए और अगली 2 संख्याएं यहां पर ऐड की गई, कितनी, 2, तो जितनी संख्या ऐड कर रहा है उसका आप हाफ करिए यानी 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना, 1 की वृद्धि, ये हो जाएगा। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत आसानी के साथ आप ये बना लेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए ऐसे आप बनाएंगे इस तरह का। अब जैसे आप ये देखिए, यह आपको दिया है 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, यानी आपको 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिए गए, एवरेज आपको n दिया गया। आगे आपसे बोला कि यदि अगले 5 पूर्णांक भी शामिल कर दिए जाएं तो इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या होगा। अब यहां पर बस आप ये देखिए कि यहां पर ये कितने पूर्णांक शामिल कर रहा है, आपको क्या देखना है, कितने पूर्णांक यानी कितने नंबर इसने शामिल किए, 5 नंबर।
तो जब ये 5 नंबर शामिल करेगा तो आप इसको 2 से डिवाइड करिए, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 2.5 बढ़ जाएगा। तो यहां पर कितना इंक्रीज हो जाएगा? 2.5, 2.5 की वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये बना देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं, क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 को देखते हैं। 28 आपको दिया है 7 क्रमागत संख्याओं को औसत राशि, यदि इन 7 संख्याओं की पिछली और अगली संख्या को भी मिला लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब जरा समझिए, देखो यहां पर हमें 7 संख्याएं दी गई, इनका एवरेज हमें दिया गया 83। अब जरा आपको ये समझना है, जब ये एवरेज 83 है 7 क्रमागत संख्याओं में, तो ये भी एक संख्या होगी, तो 83 के यानी 3 इससे आगे संख्या आ जाएंगी, 3 पीछे, तो ये कितना आ जाएगा? 84। इसके बाद ये कितना आएगा? 85। ये कितना आएगा? 86। अब इससे पहले के नंबर आप लिख लें, ये आ जाएगा आपका 82, फिर इससे पहले कितना आ जाएगा? 81, फिर इससे पहले आपका कितना आएगा जी? 80 आएगा। अब जरा क्वेश्चन में जो बोला गया ना उस पर आ जाइए। इसने बोला अगर हम आगे पीछे की एक संख्या ऐड कर लें, यानी एक आगे की हमने 87 और एक हमने पीछे की हमने 79 यहां पर ऐड कर ली, तो आपको क्या करना है? 79। अब आपको इसमें बताना है कि जो हमारा एवरेज होगा वो कितना होगा। तो यहां पर एक बात बताइए कि जब गैप हमारा सेम चल रहा है तो जो हमारा मिडिल वाला वही एवरेज रहेगा, चाहे आप आगे पीछे की एक संख्या ऐड करो या फिर आप आगे की 2 संख्या और पीछे की 2 संख्या। तो याद आपको ये रखना है कि अगर आप सेम, यानी जितनी आप आगे की संख्या ऐड करते हैं उतनी आप पीछे की ऐड कर रहे हैं, तो आपका एवरेज चेंज ही नहीं होगा, यानी सेम रहेगा। एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना एवरेज आपका पहले उतना ही रहेगा। लेकिन अगर आप आगे की, जैसे आप 2 संख्या ऐड करें, पीछे की 1 करें, या आगे की 3 करें, पीछे की 1 ऐड करें, तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ये समान करेगा तो आपका आंसर 83 रहेगा, यही रह जाएगा। या फिर आप क्या कर लें, अगर आपको एवरेज निकालना है, तो अगर आपको एवरेज निकालना है तो आप क्या करिए, आपको करना है यहां पर 79, इसके बाद प्लस करें 87 और क्या कर लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे, तो ये बनेगा 9 7 16, 8 7 15 और 1 16। तो आप इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना, 2 8 16 और 2 3 6, तब भी आपका एवरेज कितना आएगा? 83 ही आएगा। तो आपका जो ये एवरेज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, एवरेज आपका सेम रहेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी आपका जो क्वेश्चन है आखिर वो दिया क्या है आपको। अब जैसे ये दिया है, ये कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं को औसत 52, यदि इन 7 सम संख्याओं में अगली 2 सम संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। अब देखो सम संख्याओं की अगर बात आ जाए तो मैंने आपको ये बताया था कि आप जितनी सम संख्याएं ऐड करोगे आपका औसत उतना ही बढ़ेगा। तो आपका एवरेज कितना, 52 52। आपने 7 सम संख्याओं में 2 सम संख्याएं और ऐड कर दी आगे की, तो आपका एवरेज 2 और बढ़ जाएगा, तो 52 और 2 आपका आंसर आएगा जी 54। तो आंसर क्या बनेगा? 54। तो बस आपको ये करना है, देखो नंबर आपको दिया नहीं, पहला एवरेज कितना 52, जितने नंबर आप ऐड करेंगे उतना ही आपका औसत भी बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। इस तरीके से आप करेंगे। और इसके बाद और हम अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो 30 में क्या किया है, ये कह रहा है 7 क्रमागत विषम संख्याओं को औसत 31, यदि इन 7 विषम संख्याओं की पिछली और अगली विषम संख्याओं को मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब आप सेम संख्या मिलाते हैं आगे और पीछे की, तो आपका जो एवरेज होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आप आगे की 2 संख्याएं ऐड करोगे, पीछे की 2 संख्याएं ऐड करोगे, तब भी यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारा एवरेज यहां पर दिया गया 31, वही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन वो है कि यहां पर अब इनको ना आपको 10 तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, आप बस देखेंगे और टिक कर देंगे, समझे। तो यहां तक आपको पहुंचने के लिए आपको वीडियो को पूरी देखना है और बिल्कुल डिटेल में नोट्स वगैरह आप प्रॉपर तरीके से बनाते चलेंगे। और जो पहली क्लास है उसको आप जरूर पूरी देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, बहुत सारी चीजें आपको मैंने उसमें नहीं सिखाई हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो बाकी आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।